अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वोल्टेज डिवाइडर बायस ऑफ क्लास बी पुल एम्पलीफायर। हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स 2 की सीरीज़। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं, ये देखते जाएं। तो आज की जो मेरे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर हमारे पास 6 है। इसका एफ पार्ट है वोल्टेज डिवाइडर बायस ऑफ क्लास बी पुल एम्पलीफायर। तो आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह रहमान इन टॉपिक्स पर भी बात करने की कोशिश करेंगे, ये देखते जाएँ। तो आइए आज का टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले देखें कि हमें वोल्टेज डिवाइडर बायस की ज़रूरत क्यों महसूस होती है। सबसे पहले क्वेश्चन ये है, ओके। क्योंकि जो हमारे पास एम्पलीफायर या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या क्लासेस में जो हमारे पास होते हैं ना, मेन मसला वो होता है क्यू पॉइंट का, ओके। यानी कि जो हमारे पास हम जो BJT टाइप्स स्टडी की है, FET टाइप्स को स्टडी किया हुआ है, या फिर जो हम क्लास ए बी क्लास बी क्लास ए बी क्लास सी को स्टडी कर रहे हैं, इसमें जो मेन इशू होता है वो है क्यू पॉइंट का। अगर हमारे पास क्यू पॉइंट, अगर हम ये देखें ना, ये हमारे पास ये एक्टिव रीजन होता है, ये सैचुरेशन रीजन होता है, ये हमारे पास कट ऑफ रीजन होता है। तो अगर हमारे पास क्यू पॉइंट इस रीजन में लाई कर जाए तो हमारे पास जो आउटपुट होती है वो बेहतर होती है, उसकी एफिशिएंसी बेहतर होती है, जिस तरह क्लास ए की होती है, ओके। तो लेकिन अगर इधर आ जाए या इधर आ जाए इधर, तो हमें काफ़ी इश्यूज का सामना करना पड़ता है। अब ये हमारे पास मेन मसला है क्यू पॉइंट का। अगर क्यू पॉइंट इधर आइए या इधर, तो हमारे पास तो एफिशिएंसी बेहतर रहेगी। अच्छा, इस क्यू पॉइंट को हम क्वेसेंट पॉइंट भी कहते हैं, या इसको हम बाइस पॉइंट भी कहते हैं, ओके। अच्छा जी, अब ये हो गया इश्यूज का सामना करना पड़ता है, तो इसलिए हम वोल्टेज डिवाइडर बाइस का सहारा लेते हैं। तो वोल्टेज डिवाइस बस बस सिर्फ हम एक सिंपल क्लास बी पुल एम्पलीफायर के लिए देखने लगे हैं कि स्पेसिफिक इस वीडियो में हम सिर्फ इस तरीके देखेंगे। इसके अलावा और भी कई तरह के वोल्टेज डिवाइडर बाइस हो सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ क्लास बी पुल एम्पलीफायर के लिए देखेंगे, ओके। तो अगर हमारे पास क्यू पॉइंट इस यहाँ हो तो मेरे पास क्लिपिंग नहीं होगी। अगर यहाँ 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 या फिर यहाँ कहाँ भी हो तो मेरे पास क्लिपिंग होगी, आउटपुट में हमारी एफिशिएंसी बेहतर नहीं होगी, तो हमारा प्रोसेस भी अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं होगा। तो अब जो इसकी बाइसिंग है उसकी जो डायग्राम है वो हम सबसे पहले देखते हैं कि डायग्राम में हम, अच्छा, इस जो वोल्टेज डिवाइडर बाइस है ना क्लास बी पुल एम्पलीफायर के लिए, इसको हम एक नया नाम देते हैं फोर रजिस्टर एम्पलीफायर भी कहते हैं, या 4 रजिस्टर वोल्टेज डिवाइडर बाइस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस हमें हम 4 रजिस्टर्स को यूज़ करते हैं, ओके। तो ये मेरे पास R1 है, ये मेरे पास R2 है, ये R3 है, और ये मेरे पास R4 है। इसको हमने ग्राउंड कर दिया। R4 है, R3 है, R2 है, और ये मेरे पास R1 है, ओके। तो ये मेरे पास ट्रांजिस्टर 1 है, और ये मेरे पास ट्रांजिस्टर 2 है, ओके। तो इसकी इस तरह है ये मेरे पास, और ये मेरे पास इस तरह है, ओके। तो इसको हमने कनेक्ट कर दिया हुआ है इसके साथ VCC के साथ, पॉजिटिव VCC। इसमें दो डिफरेंस देखिएगा कि हमने इधर सिर्फ एक पावर सप्लाई लिया हुआ है जो कि है पॉजिटिव VCC। हमने VBB को यूज़ नहीं किया, यही इसके बेनिफिट है। इसलिए इसको हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसमें हमने सिर्फ एक ही पावर सप्लाई का यूज़ किया है। सेकेंड बात यह है कि जो मेरे पास ये है हमारा ट्रांजिस्टर है, ये मेरे पास NPN ट्रांजिस्टर है। क्या है? NPN ट्रांजिस्टर, इसी PNP ट्रांजिस्टर है, जिस तरह देखना LCD में शो हो रहा है। मेरे पास एमीटर है, कलेक्टर है, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, तो ये NPN है, PNP ट्रांजिस्टर है। अगर इसके मैं वैल्यू लिखूँ तो मेरे पास की क्या है, 2N3904 है। और इसकी मैं वैल्यू लिखूँ तो मेरे पास क्या है, 2N3906 है, ओके, NPN की। तो ये मेरे पास होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाइस ऑफ क्लास बी पुल एम्पलीफायर का जो मेरे पास डायग्राम है। तो यहाँ इसमें जो हम क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन से बचने के लिए, किससे? क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन। अब ये क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन क्या है ये हमें पहले पता होना चाहिए। देखें वीडियो नंबर 6 के C पार्ट में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन से बचने के लिए हमें चूँकि ये करते हैं, वोल्टेज बाइसिंग करते हैं, तो इसमें इस क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन को हम किस तरह
अल्हम्दुलिल्लाह रिमूव करते हैं, यानी कि जो VBE की वजह से क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन होती है, यानी कि देखना ट्रांजिस्टर वर्क करता है तो इसकी वर्किंग के लिए जो इसकी वैल्यू है VBE की 0.7 वोल्टेज, इसको पहले ओवरकम करना पड़ेगा। जब ये मुकम्मल हो जाएगी तब हमारा ट्रांजिस्टर वर्क करेगा। तो लिहाजा जब हम ये देते रहेंगे तो इसके मुकम्मल होने तक हमें हमारे पास क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन क्रिएट होती रहेगी। ओके, तो सबसे पहले यही वजह है कि जो एफिशिएंसी होती है या जो हमारे पास आउटपुट है वो अच्छा नहीं मिलता। तो अब इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए, इसको कम करने के लिए क्या है, जैसे ही हम वोल्टेज अप्लाई करें तो हमारा ट्रांजिस्टर वर्क करना लग जाए। ओके, यानी कि ये हम अगर हम ख़त्म कर देंगे तो जैसे ही हम वोल्टेज पावर सप्लाई से वो अप्लाई करेंगे वोल्टेज, तो हमारा ट्रांजिस्टर वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ओके, अगर ये ज़ीरो हो जाए। लेकिन अगर इसको ये पहले हमें ये कंप्लीट करना पड़ेगा तो फिर हमें डायरेक्टली यानी कि स्टार्ट नहीं करना है पड़ेगा। तो इसकी वजह से हमारे पास क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन होती है। सिंपल वर्ड्स में मैंने ये बता दिया कि क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन हमारे पास ये होती है। अब इसको रिड्यूस करने के लिए हम ये वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग करते हैं। तो अब इसको रिड्यूस किस तरह करते हैं कि जो हमारे पास क्यू पॉइंट होता है उसको हम स्लाइटली सा बाइस कर देते हैं, यानी कि उसको हम कट ऑफ से थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर क्या है सेट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जब जैसे ही हम पावर सप्लाई से देंगे वोल्टेज तो हमारे पास जो ट्रांजिस्टर होगा वो करना स्टार्ट कर देगा। ओके ओके, तो अब यानी कि क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को काम करने के लिए हमें क्यू पॉइंट को कट ऑफ स्लाइडली सा, यानी कि देख रहे हैं ये देखा ये हमारे पास है। तो ये हम जानते हैं ये हमारे पास ऑलमोस्ट ये वाला रीजन एक्टिव रीजन होता है, ये सैचुरेशन रीजन, एक कट ऑफ रीजन। तो जो हमारे पास क्यू पॉइंट होगा क्यू पॉइंट को कट ऑफ से स्लाइटली सा ऊपर रीजन के इधर रखना पड़ेगा, तब जाकर हमारे पास जो होगा ना वो प्रॉपरली जो हमारा जैसे हम अप्लाई करेंगे तो ट्रांजिस्टर वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो इन अदर वर्ड्स हम ये कहते हैं कि बाई अप्लाइंग अ स्लाइटली फॉरवर्ड बेस बाइसिंग वोल्टेज। ओके, तो इससे हम जो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन होती है क्लास बी एम्पलीफायर में उसको हम रिड्यूस कर देते हैं। यानी कि इस क्यू पॉइंट को यहाँ सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्लाइड फॉरवर्ड क्या करते हैं, स्लाइड फॉरवर्ड बेस बाइसिंग करते हैं, बाइस वोल्टेज ये नेम है, स्लाइटली फॉरवर्ड बेस बाइस वोल्टेज करते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है कि हम जो दोनों ट्रांजिस्टर होते हैं इनकी बेस पर, ये हमारे पास बेस है ना, तो इसकी ये बेस है, तो इन दोनों की जो बेस पर हम स्मॉल वोल्टेज जो सोर्स का वोल्टेज होता है इसका, इस सोर्स का जो होता है ना स्मॉल वोल्टेज इसको भी दे देते हैं और स्मॉल वोल्टेज इसको भी देते हैं, जिसकी वजह से हमारे क्यू पॉइंट वो कट ऑफ से थोड़ा सा अबव सेट हो जाता है। तो हमारे पास अब जो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो इस वजह से जो हमारे पास होता है जो डिवाइडर प्रोसेसिंग ये काफ़ी बेनिफिट है इन एम्पलीफायर के चीज़ में। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। नुकसान ये है कि चलिए हाँ, ये तो हमारा क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन तो काम ख़त्म हो गया इसमें, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। वो मेजर प्रॉब्लम क्या है, वो ये है कि जैसे ही हम ये हमारे पास VB होता है ना, जो हम इधर स्मॉल इंक्रीज कर रहे होते हैं, ये वाला हमारे पास VBE होता है, क्या होता है, बेस एमीटर वोल्टेज होता है। इसको स्लाइड से इंक्रीज करते हैं तो जो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन रिड्यूस होती है ना, तो जैसे ही हम VBE को इंक्रीज करते हैं तो इसका वो ये बहुत सेंसिटिव होता है कलेक्टर करंट के हवाले से। यानी कि होता है ना कि मैं तेरे ना बहुत सेंसिटिव हाँ, अगर तेन कुछ है तो इंज ये कर दा इंज कर देंगे इंज कर देंगे। तो यही हिसाब है कि जैसे ही VB में थोड़ा सा स्लाइटली सा बहुत कम ही चेंज आता है तो ये बहुत ज़्यादा तड़पता है कि तुम्हें क्या हो गया, ऐसे हो गया, मैं ऐसे कर दूंगा। तो यही हिसाब इधर है। अगर इसमें हम स्लाइटली सा बिल्कुल स्लाइटली डिफरेंस इसमें लाएंगे, यानी कि इसको इंक्रीज करेंगे वर्क स्टार्ट करने से पहले, प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले ही VCC के थ्रू इसको जब हम चेंज करेंगे, जो अब तो इसका जो आउटपुट होगा इस ट्रांजिस्टर का या इस ट्रांजिस्टर का जो IC की हवा में जो आउटपुट निकलता है तो वो बहुत सेंसिटिव होता है इसके मामले में। तो अब इसका हम एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं कि अगर हम VBE की जो वैल्यू है वो हम 60 मिली वोल्टेज को इंक्रीज करें, इतनी वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो जो मेरे पास IC होगा वो 10% 10 टाइम्स इंक्रीज कर देगा। यानी कि हम सपोज कर रहे हैं कि ये 60 वोल्टेज मिली वोल्टेज हमने इस VBE का इंक्रीज कर दिया,
तो अब इसका जो कलेक्टर का करंट है हम सपोज करते हैं कलेक्टर करंट हम सपोज कर रहे हैं 50 है, लेकिन अब इस का 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमारे पास जो आंसर आएगा वो IC का होगा। तब कब? जब हम VB की वैल्यू को 60 इंक्रीज कर देंगे। तो यही वजह है कि इसका ये मेजर प्रॉब्लम होता है कि जैसे हम VB में स्लाइड से डिफरेंट क्रिएट करते हैं तो जो IC होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो इसी के लिए हम जो है हमारे पास ये रजिस्टर होते हैं इनको यूज़ करते हैं। ये जो हमारे पास एडजस्टेबल रजिस्टर्स कहते हैं इनको, एडजस्टेबल रजिस्टर्स। तो ये इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर लेते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। लेकिन अब इससे एक फिर नया इशू क्रिएट हो जाता है, वो ये हो जाता है कि जो वो इशू ये रजिस्टर्स भी ओवरकम नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम फिर एक और सोल्यूशन फाइंड करते हैं। पहले वो सोल्यूशन देख रहे हैं, सोल्यूशन क्या होता है, प्रॉब्लम देख लें, प्रॉब्लम क्या कौन सा क्रिएट होता है। वो प्रॉब्लम है टेम्परेचर का। किसका? टेम्परेचर का। टेम्परेचर भी बहुत सेंसिटिव है। अब ये टेम्परेचर इन रजिस्टर से ओवर का रिड्यूस नहीं होगा। यानी कि मतलब क्या है कि अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस स्केल टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो जो हमारे पास VBE होगा, जो बेस एमिटर वोल्टेज होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा 2 मिली वोल्टेज। इतना रिड्यूस, एक इंक्रीज किया तो इतना रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर हम 30 सेल्सियस स्केल जो टेम्परेचर है इसको अगर इंक्रीज करेंगे तो जो हमारे पास ये ना VBE वो कितना डिक्रीज कर जाएगा, 60 मिली वोल्टेज डिक्रीज कर जाएगा। और जब ये डिक्रीज कर जाएगा तो हम जानते हैं जैसे ही VB में स्लाइड से चेंजिंग होता है तो IC बहुत ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज होता है, इसमें चेंजिंग आती है, अभी हमने डिस्कस किया। तो इस वजह से जो हमारे पास Q पॉइंट होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। ओके, यानी कि कहानी क्या है कि हमने वोल्टेज डिवाइडेड बाय इसके लिए यूज़ किया क्योंकि हम क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को कम कर सकें। तो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को हमने कम कर लिया किसकी वजह से, कि वी स्लाइटली बाइसिंग करने की वजह से। अब वो स्लाइटली बाइसिंग करने की वजह से एक नया इशू क्रिएट हो गया। वो क्या कि जैसे ही अगर स्लाइटली सा VB को इंक्रीज करेंगे तो IC जो होगा, जो आउटपुट होगा, वो बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ जाएगी। ओके, तो उसको कम करने के लिए हमने रजिस्टर का यूज़ कर लिया, एडजस्टेबल रजिस्टर को। तो ये भी काम ख़त्म हो गया। लेकिन जब ये एडजस्टेबल कर लेंगे तो दोनों इशू ख़त्म हो जाएंगे, तो नया इशू ख़त्म हो क्रिएट हो जाएगा, वो होगा टेम्परेचर का। ओके, तो अब टेम्परेचर को हम इन रजिस्टर से रिड्यूस नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते। तो अब इस टेम्परेचर, इस थर्ड प्रॉब्लम पर काबू पाने के लिए हम इधर इन रजिस्टर की जगह यूज़ कर लेंगे डायोड्स। क्या यूज़ कर लेंगे? डायोड। तो तब हमारे पास जो डायग्राम होगी वो हमारे पास इस तरह बन जाएगी। बिल्कुल वही सेम प्रोसेस ही रहेगा। यानी कि ये है इस तरह, तो इस तरह, तो ये है, ये हमारे पास ये ट्रांजिस्टर वैसे की वैसे रहेंगे, ये भी वैसे का वैसे ही रहेगा। ओके, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो ये बेस है, बेस भी वैसे वैसी है। तो जो ये वाला रजिस्टर है और ये वैसे के वैसे ही रहेंगे। ओके, ये मेरे पास पॉजिटिव VCC है, और ये जो रजिस्टर लास्ट वाला ये भी वैसे का वैसे ही रहेगा। यानी कि R1 और R जो 4 है वो सेम रहेंगे। लेकिन अब जो मेरे पास ये रजिस्टर होंगे, इन रजिस्टर की जगह हम क्या यूज़ कर लेंगे, डायोड्स यूज़ कर लेंगे। अब इन डायोड्स को यूज़ करने से जो टेम्परेचर वाला प्रॉब्लम होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास है वोल्टेज डिवाइडर बाय सब क्लास B एम्पलीफायर। तो जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।